गर्मियों के दिन कहानी है कमलेश्वर जी की। कहानी के कुछ प्रमुख बिंदु। इसमें किस दफ्तर का उल्लेख है? चुंगी दफ्तर का उल्लेख है। चुंगी दफ्तर रंगा चुंगा है। चुंगी दफ्तर के फाटक पर इंद्रधनुषी आकार के बोर्ड लगे थे। किस आकार के बोर्ड लगे थे? इंद्रधनुषी आकार के बोर्ड लगे थे। चुंगी दफ्तर कहाँ था? लखनऊ में था। सैयद अली पेंटर ने बड़े सादे हाथों से इंद्रधनुषी आकार के बोर्डों को बनाया था। किसने बनाया था? सैयद अली पेंटर ने। साइन बोर्ड लग जाने से क्या होता है ना? औकात बढ़ जाता है। साइन बोर्ड का लगना यानी औकात का बढ़ना। किसकी दुकान पर पहला साइन बोर्ड लगा था? दीनानाथ हलवाई वाले की दुकान पर। इस दुकान पर साइन बोर्ड के लगने से क्या हुआ था? साइन बोर्ड के लगने से क्या होता? साइन बोर्ड लगने से वहाँ पर एकाएक दूध पीने वालों की संख्या बढ़ गई थी। साइन बोर्ड की लिखावट कहाँ से शुरू होता था? ओम जय हिंद से शुरू होती थी। लिखावट कहाँ समाप्त होती थी? एक बार अवश्य परीक्षा कीजिए, मिलावट साबित करने वालों को 100 रुपये नगद इनाम से लिखावट समाप्त होता था। चुंगी दफ्तर का नाम 3 भाषाओं में लिखा जाता था। चेयरमैन। क्यों? चेयरमैन साहब बड़े अक्ल के आदमी थे जिनकी सूझबूझ का डंका बजता था। मेले तमाशों के दिनों में हलवाई वालों के साइन बोर्ड में नया रोगन चढ़ता है। मेले तमाशों के दिनों में हलवाई वालों के साइन बोर्ड पर नया रोगन चढ़ता है। कपड़े वालों का कब चढ़ता? मतलब कपड़े वालों के साइन बोर्ड कब रोगन चढ़ता है? कपड़े वालों के यहाँ सहलाब में साइन बोर्ड में नया रोगन चढ़ता है। जुलाई और अगस्त में किताब कागज बालों के साइन बोर्ड में नया रोगन चढ़ता है। वैध हाकिमों के यहाँ कब? खराब मौसम में। शुद्ध देसी घी वाले के यहाँ क्या होता है ना? शुद्ध देसी घी वाले जो होते हैं वो साइन बोर्ड की जगह क्या करते हैं? ने छप्परों के भीतर दीवार पर गेरू तथा हिरमिज से लिखकर काम चला लेते थे। साइन बोर्ड का अहमियत वैद्य जी बता रहे थे। सुखदेव बाबू साइन बोर्ड लगाकर क्या हुए? कंपाउंडर से डॉक्टर हो गए। रामचरण खबर दी कि सुखदेव बाबू ने बुधाई वाला इक्का घोड़ा खरीदा है। 3 की कुर्सी पर प्राणायाम की मुद्रा में कौन बैठे थे? पंडित जी। आयुर्वेदी नब्ज देखना तो दूर, चेहरा देखकर रोग बता देते हैं। कौन? वैद्य लोग। औषधि का चमत्कार औषध बनाने की विधि में है। कौन कहते हैं? वैद्य जी। औषधि का चमत्कार औषधि बनाने की विधि में है। ठाकुर साहब ने सिरे की एक कनस्तरी रखवाए थे। कहाँ पर? वैद्य जी के दुकान में। ठाकुर साहब। सफ़ेदा गाढ़ा है बाबू, तारपीन मिला लो, वैद्य जी ने चंदर से कहा। सफ़ेदा गाढ़ा है बाबू, तारपीन मिला लो, वैद्य जी ने चंदर से कहा। वैद्य जी का पूरा नाम प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी था। प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी था। उनकी दुकान का नाम क्या था? धन्वंतरी औषधालय। साइन बोर्ड पर श्री धन्वंतरी औषधालय किसने लिखा था? वैद्य जी ने। वैद्य जी का नाम किसने लिखा? चंदर ने लिखा कि प्रोफेसर कविराज नित्यानंद तिवारी। ऊपर की जगह खाली देखकर साइन बोर्ड पर वैद्य जी ने क्या लिखने के लिए बोला? जय हिंद लिखने के लिए बोला। साइन बोर्ड पर वैद्य जी किसकी तस्वीर बनाने को कहा? दक्षा सौ की बोतल और खरल। एक तरफ क्या? दक्षा सौ की बोतल और दूसरी तरफ खरल का चित्र बनाने को कहा। किसे? चंदर को। पेंटर वैद्य जी से कितने रुपए मांगा था? 5 रुपये मांग रहा था। अपनी मेहनत के साथ साइन बोर्ड कितने में समाप्त हो गया? 10-12 आने में पड़ा। अपनी मेहनत के साथ साइन बोर्ड 10-12 आने का पड़ा, जबकि पेंटर मांग रहा था 5 रुपये। बिजली कंपनी का पेंटर क्या किया था उसने? बदहजमी से परेशान था
तो उसने क्या किया था, उसने जो भी बचा हुआ कलर वगैरह था उसने फ्री में ही दे दिया था वैद्य जी को। तो बिजली कंपनी का पेंटर किससे परेशान था, बदहजमी से परेशान था। चंदर गर्मी से परेशान था। वैद्य जी को लेखपालों से नकल का काम मिल जाता था। वैद्य जी को क्या काम मिल जाता था, लेखपालों से नकल का काम। गर्मी में पीपल का शोर लू के साथ आ रहा था। किसका स्वर आ रहा था, पीपल का स्वर। खलासी को डॉक्टरी सर्टिफिकेट चाहिए था। खलासी को कौन सी सर्टिफिकेट चाहिए थी, डॉक्टरी सर्टिफिकेट चाहिए थी। डॉक्टरी सर्टिफिकेट के लिए वैद्य जी ने 4 रुपये मांगे थे। खलासी को सोवरन सिंह ने भेजा था। सोवरन सिंह 10 गांव के ठाकुर थे। डॉक्टरी सर्टिफिकेट के लिए वैद्य जी ने कितने रुपए मांगे थे, 4 रुपये। और 2 लाइन के लिए पेंटर कितना रुपये मांगा था वैद्य जी से, 5 रुपये। और कितने खर्च हो गए साइन बोर्ड में, 10-12 आने। और खलासी को किसने भेजा था, सोवरन सिंह ने। अब उन्हें क्या पता कि तुम बीमार रहे कि डाका डालते रहे, सरकारी मामला है, किसने कहा। रेलवे का जो खलासी आया था, यह वाक्य रेलवे की खलासी को किसने कहा, चंदर ने कहा। पांडु रोगी को देखकर वैद्य जी के मुख पर संतोष चमक आया। और उसके बाद क्या किया वैद्य जी ने उसे, वैद्य जी ने ताबीज दिया उसे। वैद्य जी के लिए होम्योपैथिक क्या है, एक चुटकी शक्कर है। वैद्य जी के लिए होम्योपैथिक एक चुटकी शक्कर है। किसने वैद्य जी से पूछा, आप खाना खाने नहीं गए, बगल वाले दुकानदार ने। बगल वाले दुकानदार का नाम वचनलाल था। क्या था, बच्चन लाल। दुकान की गर्दन पर ताबीज की तरह क्या लटक गया, धन्वंतरी औषधालय का बोर्ड, साइन बोर्ड। जो एक हरी छत की दुकान कैसे तप रही थी, एक हरी छत की दुकान आवे से तप रही थी।